Hello friends, this is Mr. Abdul Masood. I am the founder and CEO of Warlock Cyber Security. So friends, let's start today with a very interesting topic, which is 1 year Master Diploma in Information Security, which is launched by Warlock. Okay, so this course is from scratch level to advanced level course. तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ हिंदी में कि ये जो कोर्स है पूरा, ये एक कोई भी अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा हो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, कोई भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेट करता हो, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो अपना ग्रेजुएट हो, चाहे वो आईटी फील्ड से हो, बीटेक से हो, बीए से हो, बीसीए से हो, चाहे एमबीए करा हो, चाहे एमबीबीएस करा हो, साइबर सिक्योरिटी वाहिद एक ऐसा डोमेन है जिसमें बैकग्राउंड कोई भी मैटर नहीं करता है। बैकग्राउंड अगर आपका आईटी फील्ड से है तो बहुत अच्छी चीज है। पहले एक मिसकंसेप्शन में क्लियर कर देता हूँ आपका, अगर आपका बैकग्राउंड एक आईटी फील्ड से है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आईटी फील्ड से नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपको जो है कि कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, कहीं पे आपको जो है आप इसमें करियर नहीं बना पाओगे अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डिपेंड ऑन दी ऑल और स्किल्स। ठीक है, अगर कितना आप आपके अंदर स्किल है, प्रैक्टिकल आप कितना आता है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। हाँ, आपको टेक्निकल चीजें जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो ये एक मेजर पॉइंट रह सकता है आपका कि आपको बैकग्राउंड की वजह से आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका आईटी फील्ड या फिर आईटी बैकग्राउंड नहीं रहा है तो। ठीक है, बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा 1 ईयर का कोर्स है, आप कोई भी बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से आप आए हो, ठीक है, आप आईटी से हो, चाहे नॉन आईटी से हो, फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, डिग्री होल्डर्स हो, कोई भी हो आप, तो आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रैच लेवल से एडवांस लेवल तक के कोर्स है। मैं आपको पूरा इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने इसमें रखा है नेटवर्किंग का, जो हमने इसमें पार्ट रखा है, जो कि इसमें 12 लेवल है, इसमें प्रॉपरली 12 लेवल है, मतलब 1 साल का कोर्स रहेगा ये, और ये 12 लेवल का कोर्स है, मतलब इसमें विच इज इंक्लूडेड 12 लेवल्स विद मल्टीपल डोमेन्स, विद 12 मल्टीपल डोमेन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि पहला जो रहेगा आपका नेटवर्किंग। अच्छा, क्यों हमने इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि हमने सिर्फ 12 ही अलग अलग डोमेन के हमने क्यों रखा है। अच्छा, किसी को भी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कोई एक को प्रॉपरली एक ऐसी चीज नहीं कि एक फील्ड है, ठीक है ना, कोई एक डोमेन नहीं है ये। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी मल्टीपल डोमेन्स है, मल्टीपल डोमेन्स। आप साइबर सिक्योरिटी में किस में जाते हो, तो आज के जो मैं क्वेश्चन सुनता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में पूछते हैं कि मैं, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, बट साइबर सिक्योरिटी में किधर जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है साइबर सिक्योरिटी की। बेसिकली मैं आप क्लियर करने के लिए बताता हूँ, जैसे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर्स की एक फील्ड है, ठीक है, डॉक्टर्स के अंदर भी काफी सारे डोमेन्स आते हैं। ठीक है, डॉक्टर क्या है, एक फील्ड है पूरी। अब उसके अंदर कोई न्यूरो सर्जन, कोई हार्ट सर्जन, कोई आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे रोल्स है, सबके अलग अलग डोमेन्स है, लेकिन डॉक्टर क्या है, एक फील्ड है। तो उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी भी क्या है, एक डोमेन है, सॉरी एक फील्ड है, और इसमें मल्टीपल आपको डोमेन्स मिलते हैं। ठीक है, आपको ये सारे डोमेन्स मिलेंगे, जैसे लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, वीएपीटी जॉब, या फिर एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस, ठीक है, फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा सीन रहता है इसमें। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक L1, L2, L3, ये सारे क्या हैं, ये सारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर के डोमेन से कि आपको जाना किसमें है। तो ये चीज यहाँ पे मैटर करती है कि आपको जाना क्या है। तो बेसिकली हमारा ये 1 ईयर का कोर्स करने के बाद आप साइबर एक आईटी फील्ड में तो आप एंटर कर ही लोगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे कि आप अपने डोमेन में भी एंटर कर जाओगे कि आपको किस किस डोमेन में जाना है, आप ये चूज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारा ये कोर्स करते हो तो आपको क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आपको करने के बाद, तो जस्ट 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ आपको। सपोज आपने हमारा ये पूरा 1 ईयर का कोर्स कर लिया, करने के बाद आपको मिलेगा क्या क्या, ठीक है, आप उसको देख लो। आपको मिलेगा सबसे पहले 12 इसमें लेवल के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक, 12 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और 1 कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट। आपने पूरे साल पढ़ा, 12 लेवल था, मैंने बताया जैसे 12 लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरा 1 लेवल का सर्टिफिकेट मिल गया आपको कंप्लीट,
मतलब कि पूरे साल का एक मिल गया। उसके बाद आपको मिलेगा एक ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको एक इंटर्नशिप लेटर जो कि 6 मंथ का होगा, एक इंटर्नशिप लेटर होगा। उसके बाद रहेगा आपका एक एक्सपीरियंस लेटर कि आपने यहाँ पे वर्क करा है, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका वन एक्सपीरियंस लेटर, ठीक, ये आपका काउंट हो जाएगा। उसके बाद रहेगा आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक। उसके बाद रहेगा आपका एक लाइफ टाइम की मेंबरशिप। अगर आप, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है, आपको टूल्स भी मिलेंगे, उनका एक्सेस आपका लाइफ टाइम रहेगा। अगर आपके पास से वो चीज डिलीट हो जाती है तो वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। हम आपको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट आईडी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उस आईडी को आपको लेकर आना होगा, शो करना होगा, बल्कि आप हमारे स्टूडेंट को वैलिडेट करने के लिए, तो हम आपको वो चीज प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है आपको 15 GB के साइबर सिक्योरिटी डोमेन के, मैं एक प्रॉपर डोमेन की बात नहीं कर रहा, मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया हैकर्स मीटअप का एक्सेस आपको मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी जा सकते हो। मैं अभी कुछ सिटीज के भी नेम की आपको पॉइंट आउट करवा दूंगा, आप उसको भी देख लेना आप कहाँ का कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी करना, वहां पे लाइव साइबर क्राइम के केसेस सॉल्व करना, वो भी आपको हमारी तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगा, आप कर सकते हो। उसके बाद आप लाइव साइबर केस पे काम कर सकते हो। उसके बाद कनेक्ट विद साइबर, साइबर कम्युनिटी से आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये सारा जो एक्सेस आपको मिलेगा वो हमारे कोर्स के थ्रू इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैकर्स मीटअप का जो मैंने नाम लिया अभी, तो आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, उत्तराखंड, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, दुबई, अहमदाबाद, मैसूर, इंदौर, चंडीगढ़, नागपुर, बैंगलोर, राजकोट, सोनीपत, मुंबई, दिल्ली, वरोड़ा, पुणे, जम्मू कश्मीर, कॉम्बिनेटेड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, एक उत्तराखंड है, एक यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। उसके बाद सूरत, इतनी जगहों पे जाके आप मीटअप कर सकते हो। सो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये हैकर्स मीटअप है क्या। तो हैकर्स मीटअप क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक फ्रीली मीटअप्स कराते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल लेवल के एक्सपर्ट्स आते हैं और अपना रियल लाइफ सिनेरियो जो होता है साइबर सिक्योरिटी का और एथिकल हैकिंग का, फॉरेंसिक्स का, लॉ एनफोर्समेंट का, जो रियल लाइफ सिनेरियो है, क्योंकि आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो चीज अलग है, बट रियल टाइम पे जो सीन्स और केसेस आ रहे हैं वो चीज अलग है। रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल भी वर्क अलग होता है, तो क्या होता है उसमें, कैसे वर्क करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को काफी हेल्प होती है ताकि वो इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज ले सके, ठीक है। ये सारा आपको मिलेगा हमारे 1 ईयर में। तो मैं बताता हूँ अपने लेवल्स के बारे में कि कौन कौन से लेवल आप इसमें कवर करेंगे। तो पहला आ जाता है आपका लेवल 1, ठीक है। इसमें नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में क्या है कि अगर आप कोई भी, अगर आप बेसिक्स से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता, एकदम फ्रेशर हो आप, वो भी कर सकता है। आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पैकेट्स कैसे सेंड होते हैं, राउटर डिवाइसेस कौन सी होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और इसके बाद स्विचेस क्या होते हैं, L2 प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, L3 प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी कुछ डिवाइसेस के मैंने नाम लिए, और फायरवॉल क्या होता है, वेब क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो कोई भी आप नेटवर्क पे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि आईपी क्या है, IPv4 क्या है, मैक एड्रेसेस क्या है, इस पे वर्क कर रहा है ये सिस्टम, आपको नहीं पता चल पाएगा। तो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, ठीक है, और नेटवर्क पे वर्क कैसे करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहला लेवल का कोर्स है ये CCNA का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 2। लेवल 2 जो कि है लिनक्स एसेंशियल, जो पहला वाला लेवल था वो हमारे 1 मंथ का रहेगा। लेवल 2 है लिनक्स एसेंशियल। लिनक्स एसेंशियल में क्या है, हम इसमें आपको लिनक्स से गो थ्रू करवाते हैं। अभी आपको पता होगा, नॉर्मली आप हैकिंग के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च कर लोगे आप, तो आपको डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपका काली हो गया, पैरेट हो गया, और आपका मंजारो हो गया, गरुड़ा हो गया, प्रीडेटर हो गया, ये सारे आपको डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे। बट जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लायंस की बात करते हैं, वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वहां पे जो यूज होता है मंजारो, ठीक है, या फिर आपका मेंट, ठीक, या फिर आपका जो है ओपन सूसे, या फिर रेड हैट, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया जाता है।
अब रेड हैट में आप पेन टेस्टिंग नहीं कर सकते, पेन टेस्टिंग के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग है, ठीक है। और आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए रेड हैट मस्ट है, रेड हैट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कवर करा जाता है, जो कि लिनक्स में हमने जो पार्ट रखा है अपना 1 मंथ का, ये हमने लेवल 2 में लिनक्स रखा है, तो क्या आप लिनक्स से पूछ लो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जो यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लिनक्स का यूज होता है एज कम्पेयर टू विंडोज, ठीक है। लिनक्स का यूज ज्यादा किया जाता है। उसके बाद आ जाता है लेवल 3। लेवल 3 में आता है हमारा मेलवेयर एनालिसिस। मेलवेयर एनालिसिस का पार्ट हमने इसलिए इसमें इंक्लूड करा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू, इसमें आपको वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए, ट्रोजन्स के बारे में पता होना चाहिए, रैंसमवेयर, हाउ रैंसमवेयर वर्क्स, रैंसमवेयर कैसे वर्क करता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद डायनामिक एनालिसिस, रियल टाइम अटैक, आईआरसी लॉग्स, असेंबली लैंग्वेज, रिवर्स असेंबली, और मेलवेयर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कैसे वो वर्क करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगा तो आप किसी भी सिस्टम पे इंजेक्ट नहीं कर पाओगे और वहां से कुछ आप डेटा गैदर नहीं कर पाओगे। या फिर आप कहीं पे डीएलपी या फिर एंड पॉइंट सिक्योरिटी पे भी अगर आप वर्क कर रहे हो, ये मैंने एक रोल नाम लिया है, जॉब रोल का नाम लिया है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, अगर आप वो भी कर रहे हो तो आप वहां पे नहीं पता कर सकते, ठीक है ना। इसलिए जो है हमने मेलवेयर को 3rd लेवल पे रखा है। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 4। लेवल 4 अब जो जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन से हैं उनको ये चीज पता होगी कि सीएच इज वेरी फेमस, ठीक है। तो हमने अपने इस लेवल 4 में सीईएच को इंक्लूड करा है, और सीएच में हमने इसमें थोड़ा सा, जैसे सीएच में 20 मॉड्यूल्स है, हमने इसमें 30 मॉड्यूल्स हमने इसमें रखा है, 10 मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा है, जिसका मैं बता देता हूँ। हैकिंग वायरलेस को अब जैसे उसमें कुछ टूल्स के बेस पे करा है, कुछ जीयूआई बेस पे करा है, कुछ सीएलआई बेस पे करा है, वो भी ये क्रिप्टोग्राफी, सिस्टम हैकिंग, वायरस बॉम्ब्स, मोबाइल हैकिंग, बफर ओवरफ्लो, हनीपॉट सेटअप, और सिस्टम हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, बाईपासिंग करना, या फिर वेब सेशन को हाईजैक करना, एसक्यूएल सर्वर्स पे अटैक करना, या फिर एसक्यूएल सर्वर पे अटैक करना, कैसे करा जाता है ये। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ सीएच भी करते हो, तब भी आपके पास 12 अलग अलग डोमेन्स रहते हैं जॉब के लिए। आप 12 अलग अलग डोमेन्स पे जाके भी आप जॉब कर सकते हो अगर आप सिर्फ सीएच करते हो तो ये हमारा लेवल 4 था। उसके बाद आ जाता है लेवल 5। लेवल 5 में है एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, सैंस हो गया, इजिपेटियो हो गया, पेन टेस्टिंग हो गया, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसका आप थोड़ा सा और डीप में जाते हो, डीप में जाते हो और इसमें और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो और डीप में एक्सप्लॉइट करते हो, कमांड लाइन से आप अटैक कर सकते हो। बफर ओवरफ्लो किस तरीके से काम करता है, बफर ओवरफ्लो को फिक्स कैसे करना होता है, एक्सप्लॉइट को फिक्स कैसे करना होता है, और पैड और इसमें पावर शेल कैसे अटैक करना हो, या फिर आपको अगर एंटीवायरस को बायपास करना हो, प्रिविलेज एक्सेलेशन लेना, प्रिविलेज एक्सेलेशन मतलब होता है किसी भी सिस्टम का एक्सेस लेना, तो कैसे कर सकते हो आप। या फिर जो है लिनक्स का अगर प्रिविलेज एक्सेलेशन लेना हो तो कैसे ले सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी पे अटैक कैसे कर सकते हो। तो ये जितना भी डीप पार्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, वो सब इसमें हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 6, साइबर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। साइबर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ये है हुई डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है, जिसमें आप हार्ड डिस्क को अंडरस्टैंड करोगे, हार्ड डिस्क के जितने भी फाइल सिस्टम है आप उसको समझोगे, और उसके बाद कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का लैब कैसे सेटअप करना है आप उसको सीखोगे। उसके बाद अगर पार्टीशन किसी क्रिमिनल ने क्या करा होगा, किसी क्रिमिनल ने अगर सपोज एक सी ड्राइव है, डी ड्राइव में विक्टिम ने क्या करा था, एक सिस्टम फाइल रखा था अपना जो कि उसको क्रिमिनल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा होगा, एक वो था। दूसरी जगह पे उसने क्या करा, सी ड्राइव में उसका डेटा सेव कर, उसने डी ड्राइव को डिलीट कर दिया, उसके लॉग्स तो चले जाएंगे। तो अब उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ये रहेगा कि क्या इसमें और भी कोई ड्राइव्स थी, और अगर थी तो उसमें कौन सी फाइल्स थी, तो उसको रिकवर करना, कैसे रिकवर करेंगे, तो वो सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो आप इसमें चीजें सीखेंगे, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट टोकन डेवलपमेंट सीखोगे, आप फिंगरप्रिंट कंपैरिजन एंड एग्जामिनेशन सीखोगे, आप फिंगरप्रिंट कार्ड ऑफ फॉर पीवीसी वीजा, अगर इस टाइप का अगर कोई चीज है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, आप वो सीखोगे। अगर आप साइबर की बात करो तो इसमें आप मोबाइल फॉरेंसिक्स, डिलीटेड डेटा, अगर डेटा डिलीट हो चुका है तो उसको रिकवर कैसे करोगे आप, वल्नरेबिलिटी वीएपीटी का पार्ट इसमें आपका इसमें कवर होगा, ईमेल फॉरेंसिक्स कैसे करी जाएगी, और स्पीकर आइडेंटिफिकेशन कैसे करा जाएगा कि कोई बोल रहा है तो उसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, या फिर ऑडियो किस तरीके से आप डिटेक्ट करोगे, वो चीज हो जाएगी।
उसके बाद ऑडियो, वीडियो, इमेज फॉरेंसिक्स भी आप इसमें कर पाओगे। फॉरेंसिक्स इमेजिंग भी आप करना सीखोगे, डीवीआर, सीसीटीवी फॉरेंसिक्स भी आप इसमें देखोगे। अगर सपोज फ्रॉड इंश्योरेंस अगर हुआ, अगर फ्रॉड से रिलेटेड है, तो व्हीकल की एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में आग लग गई, तो आग लगी कि लगाई, इस टाइप का एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी फायर आर्सन इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फायर इंश्योरेंस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फायर ओरिजिन रूट कॉज एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर सपोज आप क्राइम सीन में जाते हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड आप सीखोगे। एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट करना होता है, वो चीज आप कवर इसमें करोगे। फॉरेंसिक्स की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किस तरीके से करी जाती है, तो सबसे पहली चीज तो अगर आप कहीं भी क्राइम सीन में जाते हो, सबसे पहले उसकी फोटोग्राफी करी जाती है। ठीक है, जो जिस स्टेट में है उस स्टेट में उसको रखा जाता है। कैसे करना है ये सब, तो वो सारी चीजें आपकी इसमें कवर होंगी, जो कि हमारा लेवल 6 है। आप लेवल 6 में सीखोगे। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 7। लेवल 7 जो आता है आपका वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। लेवल 7 जो है आता है आपका वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आपका आता है जो कि प्रॉपरली बग बाउंटी का पार्ट। ठीक है, बग बाउंटी का पार्ट में क्या होता है कि आप एक वेबसाइट आप ले सकते हो, मोबाइल पे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, उसमें एक्सप्लॉइट करके देखना होगा, उसमें बग फाइंड करना होगा उसमें, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करनी होगी कंपनी को। कंपनी के ऊपर ये है कि वो आपको हॉल ऑफ फेम भी दे सकती है और उस बग की बाउंटी भी दे सकती है। ठीक है, जिसे हम मनी रिवॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज आप इसमें से कर सकते हो। ये आप जॉब नहीं, एज एन जॉब भी आप कर सकते हो, एज एन फ्रीलांसर भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको बड़ी हेल्प मिलेगी अगर आप एज एन फ्रीडम चाह रहे हो कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो हाँ बिल्कुल बग बाउंटी सीख के आप प्रॉपरली एक फ्रीलांसर बन पाओगे, आप जिसमें अच्छा पे आउट भी आप निकाल पाओगे। लेवल 8 जो कि मैंने अभी आपको बताया वेब के बारे में, सेम वही चीज होती है मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे बग फाउंड करना, उनको रिपोर्ट करना, तो वही सेम चीज इसमें भी है। ठीक है, लेवल 8 में तो, बट ये मोबाइल में किस तरीके से करी जाएगी वो हम आपको सिखाएंगे। लेवल 9 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आईओटी पेन टेस्टिंग। अब हमने इसमें आईओटी का, क्या होता है आईओटी, जो हमारी एंड डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, सॉरी एंड डिवाइसेस जो हमारी आईओटी का पार्ट है, जिसमें हम आर्डिनो बेस्ड हम वर्क करते हैं। ठीक है, आर्डिनो बेस्ड वर्क करते हैं। फायर अलार्म किस तरीके से बनाना होता है, या फिर जो है बैड यूएसबी रबर डक किस बैड हमें यूएसबी बनानी हो, या फिर रास्पबेरी पाई पे किस तरीके से काम करना है, एक्सडीआर एसडीआर टूल पे किस तरीके से वर्क करना है, टावर डंपिंग किस तरीके से करी जाती है, या फिर जो है हम इसमें एंटीनास को किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसीज को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा जो पार्ट है आपका, ये सारा का सारा आईओटी पेन टेस्टिंग में कवर करा जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 10। लेवल 10 आ जाता है आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी प्रॉपर एक जॉब रोल है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आपका रहता है जो भी आपकी एंड डिवाइस रहता है, आप किसी कंपनी में जाते हो, वहां पर जो है अगर वहां पे सिक्योरिटी है, पहले सिस्टम में बता दूं, अगर वहां पे सिक्योरिटी है तो आपको मैनेज करनी है, अगर नहीं है तो फिर आपको सिक्योरिटी देनी है, जो हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉग्स चेक करना, की लॉग्स देखना, ईडीआर, एमडीआर, डीएलपी सेटअप करना, मोबाइल डिवाइस जिसे हम डेटा लॉस प्रिवेंशन कहते हैं उसको सेटअप करना। ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, जो कि आईएसओ 27001 लीड ऑडिटर की गाइडलाइंस के अंडर में आप सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट में लेवल 11 एंड लेवल 12, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है। पहले तो आप इसमें हम आपको कवर करेंगे एडब्ल्यूएस एसोसिएट, जो कि लास्ट में है लेवल 11, और लेवल 12 है एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी। एडब्ल्यूएस एसोसिएट में आप सीखोगे किस तरीके से स्ट्रक्चर पे वर्क करना है, एडब्ल्यूएस किस तरीके से क्लाउड स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, व्हाट इज एसई3 पे किस तरीके से वर्क करते हैं, इसी पे कैसे वर्क करते हैं, और लास्ट में लेवल 12 अब इसी क्लाउड को सिक्योर कैसे करना है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट में हमारा जो डीडॉस का जो अटैक हुआ था, स्टार्टिंग में जो डीडॉस अटैक हुआ था, जो कि 1.3 टेराबिट पर सेकंड पे जो रिकॉर्ड हुआ था, जो गिटहब का सर्विस को क्या कर दिया था, उसने डाउन कर दिया था डीडॉस के अटैक पे, बट गिटहब डाउन हो गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी मिटिगेशंस नहीं थी, बट एडब्ल्यूएस के पास इतनी मिटिगेशंस थी, उस पे दुगना उस पे जो है डीडॉस अटैक हुआ, जो कि 2.3 टेराबिट पर सेकंड। आप रिकॉर्ड कर सकते हो एडब्ल्यूएस डीडॉस अटैक करके आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें आप देखना
तो 2.3 टेराबिट पर सेकंड पे जो है उसको रिकॉर्ड करा गया था, जो कि अब तक का हाईएस्ट था। लेकिन AWS को कुछ नहीं हुआ, रीजन उसके पास मिटिगेशंस बहुत थी, वो खुद एक क्लाउड बेस्ड वर्क करता है। तो आप ये चीज भी यहाँ पर सीख सकते हो कि क्लाउड बेस्ड वर्क और इसका स्ट्रक्चर पे किस तरीके से हमें वर्क करना होता है। और इसकी भी सेम गाइडलाइन है ISO 27001 लीड ऑडिटर की गाइडलाइन पे, आप इसको भी सीखोगे। ठीक है, मैंने आपको काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, इसमें आपको 1 ईयर की एक मेंबरशिप भी मिलेगी। सपोज आपने जो भी हमको आप फीस पे करोगे, कुछ भी जो भी आप फीस पे करोगे, ऑफर्स आते रहते हैं, आप जो भी फीस पे करोगे, नेक्स्ट 1 ईयर का आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब आपने 2024 में ज्वाइन करा, 2025 तक के आप गए, ठीक है। अब 2025 से जब आपका कोर्स लेवल 12 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब से आपका एक फ्री टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा कोर्स फिर से रिपीट कर सकते हो, नो फीस। और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, और अपने सपोज आप जॉब में जा रहे हो और वहाँ पे लिए आपको लगता है कि मुझे इसकी रिवीजन करनी है किसी भी लेवल की, आप रिवाइज कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी लाइफ टाइम एक्सेस के लिए मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको हमें कनेक्ट करना हो, आपको नीचे लिंक फ्री मिल जाएगी, आप उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप नीचे हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा बैचेस पर मंथ स्टार्ट होते रहते हैं, आप उसको भी हमारे टीम मेंबर से पूछ के भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप इंस्टा पे भी, लिंक्डइन पे भी आप मुझसे कनेक्ट रहिए, ताकि वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जरूर मैं अपडेट देता रहता हूँ। वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी डोमेन के जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स भी जो भी आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहां भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी अगर किसी को भी दिक्कत हो, वो मुझे लिंक पे मैसेज कर सकता है, मैं उसका फ्री हूँ, रिप्लाई कर दूंगा जब मैं कभी टाइम रहा तो, बिजी शेड्यूल है तो थोड़ा सा। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।